नमस्कार, ये हैं मेरे सर जो कि इंटर कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर हैं। इनका नाम वेद प्रकाश सिंह है। तो आज ही कुछ अपने वर्डों में धर्म के ऊपर कुछ सर बताना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले आप कुछ स्टार्ट करिए धर्म के टॉपिक के ऊपर। आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि हमको अपने हिंदू धर्म को किस तरीके से मानना चाहिए। पहले तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू हम लोग हैं। हिंदू एक समाज का नाम है और भारत में जो समाज रहती है उसको हम हिंदू कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु सबसे हिंदू निकला है। ओके, यस। तो वी आर हिंदू बाई ये सोसाइटी का नाम है। भारत के प्रत्येक नागरिक हिंदू है क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहता है ना, इसलिए हम हिंदू हैं। हमारा धर्म सनातन है और सनातन धर्म ईश्वरीय धर्म है, क्योंकि ये अजन्मा है, इसका जन्म नहीं हुआ। जब से लोग मनुष्य पृथ्वी पर आया, उसने जो देखा, जो उसे अपने लिए अच्छा लगा, उसने फिर अपने अनुभव से कुछ नियम बना लिए। धर्म क्या है? धर्म एक बिना लिखा हुआ समाज का संविधान है। उसके कुछ बिना लिखे हुए ऐसे नियम होते हैं कि ऊपर शुरुआत में नियम पेन वेन थे नहीं, न भाषा थी, न लिपि थी, तो लोगों ने उसको उसी प्रकार से अलिखित रूप में कुछ नियम बना लिए और उन्हीं नियम को फॉलो करना यानी स्वीकार कर लेना। धर्म को धारण करने से मतलब है हम किसी चीज को मान लें कि हमें ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, वो कालांतर में धर्म बन जाता है। ठीक है। हाँ। तो उसने जो देखा, जैसे नदी है, नदी से पानी पीता था, तो उसने नियम बनाया कि नदी को गंदा नहीं करना, क्योंकि हम यार हमारे पीने के लिए काम आती है। पेड़ को जब उसने फल और उसकी छाया दी तो उसने ये मान लिया कि वृक्ष कभी नहीं काटने हैं। सही है। ऐसे ही तमाम आगे जो विचार उनको अच्छे मिलते चले गए और उनको हमने फॉलो किया, वो सभी सनातन धर्म बन गया। इस प्रकार से पुत्र को पैर छूने की परमिशन है हमारे यहाँ, लेकिन पुत्री को नहीं, क्योंकि हम उसको श्रेष्ठ मानते हैं। तो हमने मान्यता मान ली कि हमें अपनी पुत्री से पैर नहीं छूना। ठीक है। हाँ। यही इस प्रकार के तमाम नियम, वही धर्म बन जाता है। अब मेरा एक प्रश्न ये है कि अभी जो हम कुछ बात कर रहे थे आप, तो वो अपमान नहीं करना चाहिए हमको अपने धर्म का, तो वो किस तरीके से आप बात कर रहे थे, वो कृपया करके शेयर करिए आप। अपमान क्या, अपने हमारे जो परंपरागत हमारे पूर्वजों ने जो फॉलो किया है उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए कभी, क्योंकि हम इतने विकसित समाज हैं। उन्हीं नियमों को फॉलो करके हमने इस विकसित समाज, विश्व की तमाम समाजों से श्रेष्ठ समाज भारतीय समाज को माना गया है, भारतीय संस्कृति को माना गया। ये पुरातन संस्कृति है, श्रेष्ठतम संस्कृति है। इसी के अनुसार जो कुछ भी विज्ञान ने पाया है सब भारतीय शास्त्रों से पाया है। तो जिन जिन नियमों को हमने फॉलो करके हम इतनी श्रेष्ठता को प्राप्त किया है, इसलिए हमें उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। हम बुराइयों करते हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाते, तो जिनको हम गलत समझ रहे हैं उनको समझने की कोशिश करें, और जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि वो शुद्ध नियम है, समाज के लिए श्रेष्ठतम नियम है। जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं, राम के अगर जमीन पर राम लिखा हुआ है तो हम उस पर पैर नहीं रखेंगे, तो वो चीज शेयर करिए। नहीं, बात ये आ रही थी उस समय कि ईश्वर है कि नहीं है। ईश्वर है तो कहाँ है? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ईश्वर एक अभौतिक चीज है, उसको भौतिकता के साथ समझा नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म और विज्ञान, धर्म को लोग विज्ञान से जोड़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग धर्म को विज्ञान से जोड़ते क्यों हैं? विज्ञान अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। ये इस प्रकार से है जैसे नाव रेत पर नहीं दौड़ सकती और कार समुद्र में नहीं दौड़ सकती। क्यों? क्योंकि दोनों के मार्ग अलग हैं। इसी प्रकार से धर्म का और विज्ञान का मार्ग अलग है। धर्म का संबंध भावनाओं से है, फीलिंग से है। ईश्वर का संबंध भी भावना से है, फीलिंग से है। जैसे
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो है लेकिन दिखता नहीं है। अब लोग कहते हैं कि ईश्वर को दिखाओ, ईश्वर कैसे दिख जाएगा भाई? कोई भौतिक चीज है क्या? वो भौतिक तो है नहीं। जैसे ये दीवार है, हमने कहा ये कूलर है, ये पंखा है, ये बना नहीं, ये हमें दिख रहा है क्योंकि भौतिक है। लेकिन हवा है और हम करें हवा हो रही साहब, हवा आपको हवा को दिखाओ कहाँ है? तो जब उसका फॉर्म नहीं है, हवा का कोई रूप नहीं है, कोई शरीर नहीं है हवा का, तो दिख कैसे जाएगी? हवा तो महसूस करने की चीज है। लेकिन क्योंकि हवा भी भौतिक एक यूनिट है, तो वो शरीर से फील होती है। हमारे बाल हिल रहे हैं, हमको ठंडक महसूस हो रही है, हमारा पसीना सूख रहा है, और तमाम चीजें, हवा का प्रेशर बॉडी महसूस होता है। लेकिन ईश्वर का प्रेशर मन पे महसूस होता है, क्योंकि मन अभौतिक है और ईश्वर अभौतिक है। अभौतिक से अभौतिक को देख सकते हैं, भौतिक से अभौतिक को नहीं देख सकते। भौतिक से अभौतिक देखने के मार्ग पर तो आप चल सकते हैं, लेकिन अंततः उसको, जैसे दर्द है ना, आपको नोचा जाए तो दर्द है, लेकिन दर्द दिखता कहाँ है? महसूस होता है, लेकिन है ना वो चीज। आप ये कहते जो चीज नहीं दिख रही है वो है ही नहीं, तो ये तो सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़े अवैज्ञानिक तो आप हैं। दुनिया में दो चीजें हैं, भौतिक और अभौतिक, जो साक्ष्य है और जो नहीं दिख रहा है। दो चीजों से संसार बना है। जैसे हमारा शरीर भौतिक से चल रहा है, लेकिन अभौतिक के बिना नहीं चल सकता। जैसे हमारे अंदर मन न हो और दिमाग न हो तो हम सही नहीं चल सकते। तो मन तो दिखता नहीं है, दिमाग नहीं दिखता, लेकिन उनका अस्तित्व तो है शरीर को चलाने में, संसार को चलाने में, है कि नहीं है? हाँ। जिस प्रकार से एक ऑक्सीजन का कण और दो कण हाइड्रोजन के ले लीजिए, दो अणु, और उनको अलग अलग रखो तो पानी नहीं दिखाई दे रहा नहीं, लेकिन दोनों को जोड़ दो और दोनों गैस हैं, अभौतिक रूप में है, लेकिन पानी भौतिक बन जाता है। उसी प्रकार से अभौतिक मन से उस अभौतिक ईश्वर को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जब वो सच्चे रूप में जुड़ जाते हैं तो तुरंत वो अभौतिक ईश्वर आपको भौतिक रूप में दिखाई देने लगता है। उसी को कहते हैं कि परम दर्शन हो गए साहब, समझ गए? आप कुछ कहते हैं कि ईश्वर नहीं तो विज्ञान से सब कुछ बना है। व्हाट इज विज्ञान? विज्ञान है क्या भाई? एक इंजीनियर इंजन बनाता है तो पहले सोचता है कि नहीं सोचता कि मैं इस इंजन को कैसे बनाऊं? पहले कार खराब रूप में आई थी, फिर उसमें शोध हुआ, कैसे हुआ? उसकी सोच से। अब ये बताइए, आंखें घुटनों पे लगा दी जाती तो रोज फूटती, तो ये बिना सोचे ऊपर ईश्वर ने यहाँ ऊपर लगाई, बिना सोचे लगा दी। ये पूरी परंपरा भी उसी प्रकार से श्रेष्ठतम विज्ञान की तरह ईश्वर ने काम किया है, वैज्ञानिक की तरह, तब हर चीज लगाई है। कहां से सांस लेगा, कहां से सुनेगा, कैसे खाएगा, टेस्ट कहां से आएगा, सब कुछ, ये सब कुछ है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको अभौतिक ज्ञान लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। विचार में जब तक आप नहीं डूबेंगे, आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। ये कह रहा था मैं।